हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम हाजिर हैं एक और न्यू वैकेंसी के बारे में डिटेल से जानकारी लेके। जी हाँ दोस्तों, रेलवे अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है। 3000 प्लस वैकेंसी है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करा देता हूँ कि ये होता क्या है अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस रेलवे के अंतर्गत होता है दोस्तों। इसके अंतर्गत आपको ट्रेनिंग सिखाई जाएगी, आपको काम सिखाया जाएगा रेलवे का। उसके थ्रू आपको 7 से 8 हज़ार का पेमेंट भी दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो कैंडिडेट 10वीं प्लस ITI कैंडिडेट कई हैं उनके लिए ये बता दूं कि उनको जैसे ही एक ट्रेनिंग मिल जाएगी उसके बाद में जैसे रेलवे डी ग्रुप है या रेलवे की जो वैकेंसी है उसके अंतर्गत उनको बहुत अच्छी छूट मिलती हैं। तो आप जो भी कैंडिडेट 10th पास है, ITI कर रहे हैं या करने कंप्लीट कर लिया, उनको एक बार ये वीडियो पक्का देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स। तो जो नोटिफिकेशन नंबर है वो RRC स्पेस NR 01/2023 एक्ट अप्रिशिएट डेटेड 4/12/2023 है। ये दोस्तों मेनली है, तो इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन का PDF है वो आपको मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहां से भी जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली है, तो इंपॉर्टेंट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा, 11/12/2023 यानी 11 दिसंबर से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो इसकी लास्ट डेट 11 जनवरी 2024 रहने वाले। इसके अलावा दोस्तों मेरिट की भी डिटेल्स इन्होंने दे दी है कि आपकी 2 फरवरी 2024 को मेरिट भी रिलीज कर दी जाएगी। तो ये अच्छी जानकारी है। आप भी इसके अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं और रेलवे के अंतर्गत अच्छी जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत एक सर्विसमैन का भी कोटा रखा गया है। जो एक सर्विसमैन है ऑलरेडी या जो जवान है उनके बच्चे भी इसके अंतर्गत आराम से आवेदन कर सकते हैं, उनको भी इसके अंतर्गत लिया जाएगा। उनके लिए भी इसके अंतर्गत अलग अलग पोस्ट रखी गई है। अभी बात करते हैं इसके अंतर्गत क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। ITI की डिग्री होना चाहिए। इसके अंतर्गत आपकी जो NCVT है उसके अंतर्गत या SCVT है उसके अंतर्गत आपके पास ये डिग्री होनी रिक्वायरमेंट मांगी गई है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपको जो कैंडिडेट हो कम से कम मिनिमम 15 साल का होना चाहिए। साथ ही मैक्सिमम 24 ईयर कंप्लीट नहीं करना चाहिए। 24 ईयर से पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कब तक की बात की गई है दोस्तों, तो 11 जनवरी 2024 तक की बात की गई है। अब छूट की बात करें तो OBC और ST कैंडिडेट को अलग अलग छूट दी गई है। इसके अंतर्गत SC और ST को 5 साल की और OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट और दी गई है। इसके अलावा दोस्तों जो डिसेबिलिटीज पर्सन है उनको इसके अंतर्गत 10 साल की छूट दी गई है। तो आराम से आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अभी आपको बताएंगे दोस्तों एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है। तो आपको नॉन रिफंडेबल है, यानी आपको रिफंड नहीं की जाएगी। ऑनलाइन मोड के अंदर इसका पेमेंट आपसे करवाया जाएगा। कितना, 100 रुपये आपसे लिए जाएंगे। इसके अलावा कोई जो SC/ST कैंडिडेट है उनके लिए कोई फीस दे नहीं है। आपका मोड ऑफ सिलेक्शन किस आधार पर किया जाएगा, तो आपकी स्क्रीनिंग और स्क्रीनिटी ऑफ द एप्लीकेशन देयर विल बी नो रिटन एग्जाम। आपका कोई भी रिटन एग्जाम और कोई भी टेस्ट रहने वाला नहीं। आपके जो अंक रहने वाले हैं ITI के उनके आधार पर आपका सिलेक्शन करवाया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जो कैंडिडेट है कैलकुलेशन ऑफ मार्क है उसका क्या सिस्टम है वो एक आपको ग्रेडिंग के आधार पर किया जाएगा। अभी बात करते हैं मेडिकल इसमें रखा गया है या नहीं रखा, तो मेडिकल भी इसके अंतर्गत नहीं है। आप फिट दिखने चाहिए और फिट होने चाहिए, बस उतना ही मेडिकल के अंतर्गत रखा गया है। डिसेबिलिटीज की पर्सन की जो पर्सन है उसके अंतर्गत क्या क्या डिसेबिलिटीज होना चाहिए उसका भी इसके अंतर्गत देखा जाएगा। तो आप ये आराम से देख लेना। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों जो ट्रेड रहने वाले हैं डिसेबिलिटीज पर्सन के लिए, वो उनका भी इसके अंतर्गत मेंशन किया गया है। अब एग्रीमेंट क्या रखा गया है इसके अंतर्गत, तो आप जो कैंडिडेट जाएंगे तो उनका तो एग्रीमेंट होगा ही होगा, वरना कैंडिडेट बीच में छोड़ के आ सकते हैं। तो उनका है कि बीच में छोड़ के ना आए, आप पूरी ट्रेनिंग करके आएँ, क्योंकि एक ऐसी बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता दोस्तों। इसमें 3000 प्लस वैकेंसी आई हैं, तो ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती। और जो कैंडिडेट अभी तैयारी कर रहे हैं रेलवे की उनके लिए तो और भी अच्छा है मौका रहने वाला है। अभी आपको तो बताऊं कि दोस्तों ये आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके लिए RRC वेबसाइट के ऊपर हाउ टू अप्लाई के लिए दोस्तों आपको क्लिक जाना कहाँ पे, RRC वेबसाइट के ऊपर और कैंडिडेट पेज खोलना है, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या लेके साथ में रखना है, आपका नाम, फादर्स नेम, कम्युनिटी कैटेगरी, मोबाइल नंबर, email ID, डेट ऑफ बर्थ, ये आपके पास होने चाहिए। इसके अनुसार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
आप बेटर यही रहेगा कि आप इमेत्र वाले से एप्लीकेशन फॉर्म भरवाइए, वो अच्छे से भर देंगे, उनके द्वारा गलती होने की संभावना थोड़ी कम रहती है, क्योंकि लेते तो 250 रुपये हैं। इसके अलावा दोस्तों कौन कौन सी यूनिट्स के अंतर्गत ये वैकेंसी है उसकी चर्चा करता हूँ। तो जो इन LKU डिवीज़न है उसके अंतर्गत इस्टेब्लिशमेंट ब्रिगेड वर्कशॉप के अंतर्गत वैकेंसी आई है। तो ये अच्छे वैकेंसी इसके अंतर्गत बताया गया है कि कौन कौन सी वैकेंसी कहाँ कहाँ है, डिटेल से इसके अंतर्गत होता है। अभी बात करते हैं दोस्तों, इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हो दोस्तों ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत, तो उसके अभी मैं अलग से वीडियो बनाता रहता हूँ, आप वो जाके भी आराम से चेक कर सकते हैं। उसके अंतर्गत तो परमानेंट जॉब्स रहते हैं और कंपटीशन भी बिल्कुल कम रहता है, तो आप वो फॉर्म भी जाके जरूर चेक कीजिएगा। मेरे वीडियो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने इस फॉर्म की पूरी चर्चा कर ली है। वैसे भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी कमेंट हो तो आप हमें ज़रूर पूछिएगा, हम उसका आंसर जल्दी से जल्दी देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।